आईएएस किंजल सिंह की कहानी। किंजल सिंह आज एक आईएएस अफसर जरूर हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। आइए जानते हैं आईएएस किंजल सिंह के बारे में विस्तार से। किंजल का एक छोटा परिवार था, जिसमें उनके माता पिता व एक छोटी बहन प्रांजल थी। किंजल के पिता केपी सिंह गोंडा के डीएसपी थे, जिनका सन 1982 में उन्हीं के सहकर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया। पिता की हत्या के समय महज 6 माह की थी, जबकि उनकी छोटी बहन प्रांजल का जन्म पिता की मौत के 6 माह बाद हुआ। जब उनके पिता की हत्या हुई, उस वक्त वह आईएएस की परीक्षा पास कर चुके थे। उनका इंटरव्यू बाकी था। तभी से उनकी मां के दिमाग में ये ख्याल था कि उनकी दोनों बेटियों को सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठना चाहिए। किंजल बताती हैं, जब मां कहती थी कि वे दोनों बेटियों को आईएएस अफसर बनाएंगी, तो लोग उन पर हंसते थे। सिर से बाप का साया उठ जाने के बाद उनकी मां के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनकी मां विभा सिंह कोषाधिकारी थीं। उनकी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा मुकदमा लड़ने में चला जाता था। लेकिन जब मां कैंसर से पीड़ित हुईं, तो इलाज की जिम्मेदारी किंजल सिंह ने खुद अपने कंधों पर ली। उस समय वह विधि स्नातक की छात्रा थीं। मां की 18 बार कीमोथेरेपी हुई। अस्पताल की सीढ़ियां उनके लिए उलझन का सबब बन गई थीं। लेकिन औरों की मानिंद उन्होंने हालात से हारने के बजाय जंग करने की ठानी। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी दूरी बनाए रखी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किंजल बताती हैं, एक दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि वे किस तकलीफ से गुजर रही हैं? जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने तुरंत माँ के पास जाकर उनसे कहा, मैं पापा को इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं और प्रांजल आईएएस अफसर बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। आप अपनी बीमारी से लड़ना बंद कर दो। माँ के चेहरे पर सुकून था। कुछ ही देर बाद वो कोमा में चली गईं और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। किंजल को माँ की मौत के 2 दिन बाद ही दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी परीक्षा थी। उसी साल किंजल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इस बीच उन्होंने छोटी बहन को भी दिल्ली बुला लिया और मुखर्जी नगर में फ्लैट किराए पर लेकर दोनों बहनें आईएएस की तैयारी में लग गईं। किंजल बताती हैं, हम दोनों दुनिया में अकेले रह गए। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि हम दुनिया में अकेले हैं। जाहिर है, हर किसी में किंजल जैसा जुझारूपन नहीं होता और ना ही उतनी सघन प्रेरणा होती है। इन सब घटनाओं के बाद किंजल और उनकी छोटी बहन प्रांजल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। दोनों की मेहनत रंग लाई। किंजल और प्रांजल 2008 में आईएएस में चयनित हुई। किंजल का मेरिट सूची में 25वां स्थान रहा, तो प्रांजल 292वें रैंक पर रहीं। किंजल सिंह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की जिलाधिकारी भी रह चुकी हैं। दोनों बहनों की उम्र में महज 1 साल का अंतर है, पर उन्हें अभी भी अपने पिता के हत्यारों को सजा मिलने का इंतजार था। पुलिस का दावा था कि केपी सिंह की हत्या गांव में छिपे डकैतों के साथ क्रॉस फायरिंग में हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी यानी किंजल की मां का कहना था कि उनके पति की हत्या पुलिस वालों ने ही की थी। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच के बाद पता चलता है कि किंजल के पिता की हत्या उनके ही महकमे के एक जूनियर अधिकारी आरबी सरोज ने की थी। हद तो तब हो गई जब हत्याकांड को सच दिखाने के लिए पुलिस वालों ने 12 गांव वालों की भी हत्या कर दी। 31 साल की जद्दोजहद के बाद 5 जून 2013 को लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में अपना फैसला सुनाया। जिस वक्त फैसला आया, किंजल बहराइच की डीएम बन चुकी थीं। अब 31 साल तक चले मुकदमे के बाद सीबीआई की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा दी। किंजल सिंह को देर से ही सही पर न्याय मिल गया। कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय मिलने के बराबर है। न्याय मिलने के कारण किंजल खुश तो थी, पर वह देर से मिलने की वजह से अपनी मां को खो देने का अफसोस भी था। इसका जिक्र उन्होंने अपनी कामयाबी के बाद एक इंटरव्यू में कहा, बहुत से ऐसे लम्हे आए जिन्हें हम अपने पिता के साथ बांटना चाहते थे। जब हम दोनों बहनों का एक साथ आईएएस में चयन हुआ, तो खुशी बांटने के लिए ना तो हमारे पिता थे और ना ही हमारी माँ। ये लड़ाई जरूर एक लंबे समय तक चली, पर किंजल ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसने सारी बाधाओं को अपनी लगन और मजबूत इरादों से पार किया।
एक आम इंसान के लिए आईएएस किंजल सिंह एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमें ऐसी ही शख्सियतों से प्रभावित होना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। जिंदगी में कभी हार ना मानते हुए लगातार मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए। सफलता मिलती ज़रूर है, इसलिए देर होने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।